जय हिंद। वंदे मातरम। सत्ता की गलियां जब निरंकुश हो जाए तो उन निरंकुश गलियों में आग लगा देना चाहिए। सिंहासन पे बैठे कुछ नेताओं का कहना है बकरी बनकर जियो, तो मैं उन नेताओं को कह देना चाहता हूं, भरतवंशी हैं हम, औकात दिखाना शुरू कर दिए तो बकरी तो भूल जाएं, शेरों का जबड़ा फाड़ कर सिंहासन पे बैठना हमें आता है। बस कोरोना महामारी है और मैं विनती करना चाहूँगा आप लोगों से कि इस महामारी में राजनीति ना ही करे तो अच्छा है, किसी को फंसाने का कोशिश ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि अभी इस देश के लोगों को मदद की ज़रूरत है और अगर कोई मदद कर रहा है तो उन्हें मदद करने दें। आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं और जो कोई कुछ कर रहा है तो उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, अगर सच बोलना बगावत है तो समझ लेना मैं बागी हूं। लोगों का मदद करना अगर अपराध है तो समझ लेना मैं अपराधी हूं। और भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार को दिखाना अगर पाप है तो समझो मैं पापी हूं। लोगों का मदद मैं करूंगा, सच मैं बोलूंगा और भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार को मैं दिखाता रहूंगा। आप भ्रष्टाचार करना छोड़ दो, आप लोगों का मदद करना शुरू कर दो, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों ने आप लोगों को चुना है, क्यों साजिश कर रहे हो? क्या मैं इंसान नहीं हूं? मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं? हर दिन किसी ना किसी हॉस्पिटल में किसी ना किसी मरीज का मदद करता हूं। हर दिन आप हॉस्पिटल में घुसने से पहले पीपीई किट पहनते हो और 99% नेता तो घुसते भी नहीं हैं। ये सच्चाई है। मैं हर दिन कोरोना पेशेंट से रोज मिलता हूं। अभी मुझे पता चला है कि कुछ फर्जी केस में मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, ताकि मनीष कश्यप अंदर रहेगा तो आपदा को अवसर में बदलने के लिए ये लोग जो है एम्बुलेंस का पैसा खाएंगे। एम्बुलेंस का ये लोग जो है वो चलन चिकित्सालय का पैसा खाएंगे, जो मोबाइल क्लिनिक बोला जाता है और मोबाइल वैन हॉस्पिटल बोला जाता है, जिसको जिसको मिनी हॉस्पिटल बोला जाता है, जिसमें 80 प्रकार का मेडिसिन आता है, जिसमें एक महीना का 11,000 रुपया मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, डीजल के लिए 30 से 50,000 रुपया आता है, प्लस डॉक्टर के लिए पैसा आता है, प्लस नर्सिंग के लिए पैसा आता है, प्लस एक कंपाउंडर के लिए पैसा आता है, ड्राइवर के लिए पैसा आता है और एक 4th ग्रेड कर्मचारी के लिए पैसा आता है। उसके अलावा अगर मैं किसी बैंक के खिलाफ वीडियो बनाता हूं तो ये लोग फर्जी केस करवाने की कोशिश करते हैं। सब चीजों का हिसाब होगा, आज नहीं तो कल, और हिसाब तो देना ही होगा। चलिए आप फंसाने की कोशिश कीजिए मुझे। मेरी क्या गुनाह, मेरी क्या गलती है? मैं लोगों की मदद करता हूं, मेरे यही गलती है? मैं एक न्यूज चैनल चलाता हूं, छोटा सा न्यूज चैनल, और उसमें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई भी कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं करता हूं। और भ्रष्टाचारी जहां भ्रष्टाचार करते हैं उसको मैं दिखाता हूं, जनता के हक के लिए दिखाता हूं। क्या यह मेरा गुनाह है? अगर बेतिया अस्पताल पे मैंने 5 वीडियो 7 वीडियो बनाया है और उस अस्पताल के गेट पे 9 बेड लिखा हुआ था, आज मरीजों का आसानी से उसमें एडमिशन हो जा रहा है, भर्ती हो जा रहा है मरीज आज आसानी से, तो क्या मैं गुनाहगार हूं? ये मदद करके, समाज का ये मदद करके मैंने गुनाह किया है? रात में 11 बजे फोन आता है लोगों का कि ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। मैं पूछता हूं कि आपने विधायक जी को या सांसद जी को फोन किया है? तो बोलते हैं कि मेरे विधायक और मेरे सांसद फोन नहीं उठा रहे हैं, और 12 बजे मैं ऑक्सीजन सिलेंडर उनके लिए व्यवस्था करता हूं। तो क्या मैं गुनाहगार हूं? गुनाहगार हूं? जरा सोचिए। अगर नहीं हूं गुनाहगार तो आज साथ देना पड़ेगा आप लोगों को। एक बार मैंने आप लोगों से साथ मांगा था, आप लोगों ने साथ नहीं दिया था। आज मैं फिर से साथ मांग रहा हूं, उम्मीद है कि आप लोग साथ देंगे। नहीं देंगे फिर भी मैं लड़ूंगा, और देंगे तो भी मैं लड़ूंगा। बस देंगे तो ये लड़ाई आसान हो जाएगी, और नहीं देंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, मैं कह देना चाहता हूं उन नेताओं को, तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, हर बार तब कर सोना बनूंगा। याद रखना, कब तक मुझको रोकोगे? बस विनती है आप लोगों से,
अच्छी राजनीति कीजिए, कहीं मनीष कश्यप की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आप लोगों का भ्रष्टाचार मैं नहीं दिखाऊंगा। गलत राजनीति कीजिएगा, जनता का पैसा मारिएगा, मैं आऊंगा वहां खड़ा मिलूंगा आप लोगों को और मैं भ्रष्टाचार को दिखाऊंगा बस। और मेरे जैसे अनेकों मनीष कश्यप पैदा होंगे, अनेकों, हर जगह। कितने मनीष कश्यप को रोकेंगे आप लोग? कितने लोगों को जेल में डालेंगे? पप्पू यादव को जेल में डाल के आप लोगों को सुकून नहीं मिला? दूसरा टारगेट मनीष कश्यप है ना। पूरे बिहार में दो ही शख्स, एक पप्पू यादव, दूसरा मनीष कश्यप, सड़कों पे सबसे ज्यादा हैं, अस्पतालों में सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, लोगों की मदद सबसे ज्यादा कर रहे हैं, भ्रष्ट लोगों को सबसे ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं। सही है ना? एक पप्पू यादव, दूसरा मनीष कश्यप। सही है कि नहीं है? लगातार रात में 12 बजे भी अगर कोई घूस लेता है तो मैं उसको एक्सपोज कर देता हूं, ये सबको पता है। अस्पताल में रात में 12 बजे मैं जाता हूं, ये सबूत देने की जरूरत नहीं है, ये बात सबको पता है। हर दिन कहीं नहीं तो कहीं, कभी ब्लॉक में, कभी बैंक के खिलाफ, कभी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आवाज उठाता हूं। चलिए ठीक है, साजिश कीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे खिलाफ साजिश करेंगे, जिस दिन भगवान आपके खिलाफ साजिश करेंगे उस दिन आप कहीं के नहीं रहेंगे। लिख के रख लीजिएगा। क्या करोगे आप लोग? जेल डलवाओगे ना? अरे बहुत बार गया हूं, आदत सी हो गई है जेल जाना। और जेल जब भी गया हूं ना, कुछ करके गया हूं, और अपराध नहीं, लोगों के मदद के लिए, समाज का दशा और दिशा बदलने के लिए गया हूं। बस एक डर रहता है, पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा हो ना, हर दिन जेल में 1000 रुपया खर्चा करे ना, तो जेल भी स्वर्ग से भी अच्छा है। सच्चाई है। हर दिन जेल में 1000 रुपया खर्चा कीजिए, जेल स्वर्ग से अच्छा है। एकदम रिलैक्स, एकदम 3 महीना जाइए जेल के अंदर, 1000 रुपया पर डे खर्चा कीजिए, अपने वार्ड में दिन भर पड़े रहिए, एक पंखा ऊपर चलता रहेगा, मेडिटेशन कीजिए और एकदम रिफ्रेश होके आइए, फिर बाहर, और फिर पूरा फुल स्पीड में काम कीजिए। वही करता हूं मैं। आप जेल भिजवाते हो, मैं वहां पे शांति के साथ डायरी और कलम उठाता हूं, लिखता हूं, सोचता हूं, और हर बार जब जेल से बाहर आता हूं तो एक ताकतवर मनीष कश्यप बनकर बाहर आता हूं। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप लोग साजिश करते हो और मैं लोगों की मदद करता हूं। आप लोग भ्रष्टाचार करते हो, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं। आप लोग सच दबाने की कोशिश करते हो और मैं सच के साथ हमेशा खड़ा रहता हूं। फर्क यही है। बस आपको जनता के वोट का दुरुपयोग करना है और जनता का पैसा मारना है आपको, क्योंकि आपके लिए राजनीति एक धंधा है और हमारे लिए राजनीति राष्ट्र नीति है। फर्क इतना ही है। आप लोगों के लिए राजनीति एक धंधा है और हमारे लिए राजनीति राष्ट्र नीति है। आप धंधा अच्छे से कर रहे हो, हम राष्ट्र नीति अच्छे से कर रहे हैं। बस यही तो टकराव है आप में और हम में। एक विवाद हुआ था, बिहार के सभी लोगों को पता है। एक वीडियो वायरल हुआ था रात के 11 बजे, मसौड़ी पुलिस वाले कुछ पैसा ले रहे थे, मैंने वीडियो बनाया था। मुझे उस समय भी फंसाने की कोशिश की गई थी। पश्चिमी चंपारण के कुछ नेता मसौड़ी में फोन किए थे कि अगर हो सके तो किसी केस में उसको डाल दो वहीं, ताकि पता ही नहीं चलेगा चंपारण के लोगों को कि यहां के नेता नहीं फंसाए हैं। अब सोचिए, मसौड़ी में यहां के नेता लोगों ने साजिश किया था, मसौड़ी में मनीष कश्यप को फंसा दिया जाए, मसौड़ी में फंस जाए। वाह! अरे आप कितने घटिया लोग हो आप लोग। आप मसौड़ी में साजिश करोगे मेरे लिए? यहां पे चंपारण के नेता मसौड़ी में साजिश कर रहे थे मेरे खिलाफ। भगवान आसमान से अगर आप लोगों के खिलाफ साजिश कर दे, आपका बेटा बच्चा लंगड़ा लूला हो जाए, आपकी बीवी किसी और के साथ भाग जाए, सुकून नहीं मिलेगा। इस धरती पे हर एक पापों का सजा भुगतना पड़ता है। एहसास होगा आप लोगों को। कड़वा बोल रहा हूं ना, लेकिन सच बोल रहा हूं। इतना सारा समस्या होने के बावजूद मेरे चेहरे पे ग्लो है, ग्लो एकदम चमक रहा है, मेरा चेहरा चमक रहा है ना, और कहीं टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है?
क्योंकि इन हाथों हाथों की लकीरों में जितने दिन का जिंदगी होगा ना, उससे एक दिन कम जो है आप लोग नहीं कर सकते हो, औकात ही नहीं है आपकी। और जितने दिन का जिंदगी होगा ना, उससे एक दिन ज्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उतनी भी औकात नहीं है आपकी। फर्क नहीं पड़ता मुझे। बस बस मैं इतना जानता हूं कि अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो रहा हूं। मेरा बाप कोई नेता नहीं है। जो भी किया हूं, जो भी थोड़ा बहुत 1%, 2%, 5% ना, मैंने अपने दम पे किया है। विरासतों में मुझे नेम फेम और धन संपत्ति नहीं मिला है। सही है कि नहीं है? मैं करूंगा। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, जो साजिश करते हैं उनको, अरे पुलिस वाले भी मेरे लिए रोते हैं, आपको नहीं पता है। वो लोग भी कहते हैं कि चलो ठीक है, मनीषवा है ना, एक अच्छा काम करता है, उसको छोड़ के चलो। आप लोगों को नहीं पता है, बहुत से एसपी इतना प्यार दिए हैं ना मुझे, मैं जिंदगी भर उतार नहीं पाऊंगा। नाम नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को। बहुत से पुलिस वाले मुझे पैसा देते हैं, पैसा मुझे राशन देते हैं कि मनीष जी राशन गरीबों में बांट दीजिए। पैसा देते हैं कि मनीष जी वो माता जी का, रमौली के माता जी का जाके मदद कर दीजिएगा। पुलिस वाले पैसा देते हैं। हालांकि कुछ लोगों के नज़र में मैं गलत हूं, लेकिन कुछ पुलिस वाले भी मुझे प्यार करते हैं, और आप साजिश करते हैं वो मुझे बता देते हैं। कितना साजिश करेंगे आप लोग? कुछ आईएएस और कुछ आईपीएस अधिकारी भी मुझे प्यार करते हैं। हालांकि जब सत्ता की गलियारा धौंस दिखाता है, तो कभी कभी वो लोग पीछे हट जाते हैं और फ्रंट से मुझे मदद नहीं करते हैं। छोटे छोटे केसों में मेरा बेल बेतिया से नहीं हुआ है, आप लोगों को पता है। जितना भी केस है ना, मेरा सारा बेल हाई कोर्ट से हुआ है। धारा छोटा छोटा, कम छोटा छोटा धारा में मुझे हाई कोर्ट से बेल लेना पड़ा है, क्योंकि बेतिया कोर्ट में ये लोग पैरवी कर देते हैं कि मनीष कश्यप का बेल बेतिया कोर्ट से नहीं होना चाहिए। वाह रे वाह, मर्डर केस में यहां पे बेल हो जाता है, 307 में यहां पे बेल हो जाता है, छेड़खानी में यहां पे बेल हो जाता है, लेकिन मनीष कश्यप ने सड़क जाम किया तो उसका बेल हाई कोर्ट पटना से होता है। इसी को संविधान कहते हैं ना। और ये बात मैं जानता हूं तो क्या जिला के लोग नहीं जानते हैं? आज नहीं तो कल, जिस दिन वो मौका देंगे और जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, मैं सूद समेत वापस ले लूंगा। वादा करता हूं। आज आप जिस प्रकार से परेशान करना है मुझे परेशान कर लें। एक छोटा सा केस में मुझे बेल नहीं दिया जाता है, बेतिया कोर्ट से बेल नहीं मिलता है। मर्डर केस में यहां पे बेल मिल जाता है, यहां पे 307 में बेल में मिल जाता है, छेड़खानी में बेल मिल जाता है, यहां पे दारू में बेल मिल जाता है। लेकिन छोटा सा काम होता है तो मुझे पटना से बेल लेना पड़ता है। 10 से ऊपर इन लोगों ने केस, फर्जी केस मेरे ऊपर कराया, 10 से ऊपर। हर महीना मुझे तारीख ढोना पड़ता है बेतिया कोर्ट में, हर महीना। सबको पता है, बेतिया के किसी भी ऐसे युवा को नहीं पता है, जरा बता दे मुझे किस महीना मैं बेतिया कोर्ट में तारीख ढोने नहीं जाता हूं। यह है समाज सेवा। दिखाता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं दिखाऊंगा कि आज तारीख पे आया हूं तो केस नंबर लिख के ये लोग जो है ना और मुझे परेशान करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर महीना मैं तारीख ढोता हूं बेतिया कोर्ट में। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास 5 स्टार वकील नहीं है जो मैं ना भी रहूं तो वो मेरा तारीख ढो दे। मुझे खुद ढोना पड़ता है, कभी रोहित मिश्रा के साथ, कभी राहुल सिंह के साथ, कभी कुछ लड़कों के साथ, कभी अकेले, लेकिन मुझे खुद ढोना पड़ता है तारीख। और मुझे पता है कि ये लोग लगातार मेरे खिलाफ साजिश करेंगे, लगातार। लेकिन चलिए ठीक है, ये हाथों का लकीर है, इसे ना ही आप मिटा सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। इसमें जो लिखा होगा वो तो होगा ही होगा। लेकिन मैं पैदा हुआ हूं तो इतिहास बनाऊंगा, ये वादा है आप लोगों से। आप फंसाने की कोशिश करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब जहां फोन करते हो ना, वहां से लोग बता देते हैं कि आपका डिटेल्स चेक किया जा रहा है। मनीष जी, आपका डिटेल्स चेक किया जा रहा है, थोड़ा बच के रहिएगा। किसको नहीं पता है कि मेरा घर कहां है? किसको नहीं पता है? घर पे भेज दीजिए, उठा ले जाए, बात खत्म। कोरोना है ना अभी, ऐसे भी बेल ओल नहीं हो रहा है, 6 महीना पड़ा रहूंगा जेल में, फिर को अंदर जेल में भी कुछ साजिश कर दीजिएगा आप लोग, क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक्सपोज करूंगा, उन एम्बुलेंस चोरों को एक्सपोज करूंगा, उन मोबाइल वैन हॉस्पिटल वाले को एक्सपोज करूंगा, हॉस्पिटल में रेमडेसिविर का कालाबाजारी करने वाले को एक्सपोज करूंगा, ऑक्सीजन का कालाबाजारी करने वाले को एक्सपोज करूंगा, हॉस्पिटल की दवाओं को बाहर बिकवाने वाले को एक्सपोज करूंगा, 62 में से 57 वेंटिलेटर खराब करने वाले को एक्सपोज करूंगा। मैं तो एक्सपोज करूंगा। लाशों को हजारी में कचरा में डालने वाले को एक्सपोज करूंगा। मैं तो एक्सपोज करूंगा। वादा है आप लोगों से, बस विनती है आप लोगों से कि इतिहास आप सभी ने पढ़ा है। लोग कहते हैं कि भगत सिंह का लोगों ने साथ नहीं दिया। आज भी अनेकों भगत सिंह हमारे समाज में साथ दें उनका, वरना अंग्रेजों से भी खतरनाक एक काले अंग्रेज है। उन गोरे अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक एक काले अंग्रेज है जो सिंहासन पे बैठे हैं और बार बार कह रहे हैं कि बकरी बनकर जियो, बकरी बनकर जियो, बकरी बनकर जियो। उन्हें पता नहीं है हम शेर भी नहीं हैं, हम शेर का जबड़ा फाड़ने वाले भरतवंशी हैं। और हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा है ये उन्हें पता होना चाहिए। और अगर पता है तो इस प्रकार का छेड़खानी ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। डाले हालातों की भट्टी में डालते रहें, बार बार तप कर मैं सोना बनता रहूंगा। बस आप कोशिश करेंगे कि मैं सच ना बोलूं, तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं, सच बोलना अगर बगावत है तो समझ लेना मैं बागी हूं। लोगों का मदद करना अगर अपराध है तो समझ लेना मैं अपराधी हूं। और भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार दिखाना अगर पाप है तो समझ लेना मैं पापी हूं। कान खोल के सुन लीजिए, आप साजिश कीजिए और मैं लोगों के दिलों पर राज करूंगा। बस फर्जी केस में आप अब फंसाना बंद कर दीजिए आप लोग, प्लीज विनती है आप लोगों से। और अगर फंसाना है तो फंसाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शादी ब्याह नहीं किया हूं कि पीछे कोई है, समझे ना, तो टेंशन भी नहीं है, लड़ेंगे। चलिए दोस्त, अब आप लोगों से विनती करना चाहता हूं। बहुत से लोगों के नज़र में मैं गलत हूं और बहुत से लोगों के नज़र में मैं सही हूं। मैं मानता हूं मुझसे भी गलतियां होती हैं। मैं मानता हूं कभी कभी जो है आप लोग किसी पार्टी से हैं और मैं उस पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलता हूं तो आप लोगों को बुरा लगता है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बाएं साइड दिल होता है जो हमेशा राइट होता है, राइट हैंड उस दिल पे रख के वो सोचिएगा एक बार जरूर कि क्या मनीष कश्यप जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर आपके नज़र में गलत कर रहा है तो मेरा साथ मत दीजिएगा, और अगर आप लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप सही कर रहा है तो मेरे साथ खड़ा होने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो है हम बिहार का हालात बदले, हम इस देश का हालात बदले, हम गरीबों की मदद करें, हम इस देश के कमजोर बेसहारा लोगों के लिए सहारा बने। बस विनती है आप लोगों से। और आप लोग केस तैयारी कीजिए, फर्जी केस में कैसे फंसाना है। जो लोग जिन लोगों के आंखों में खटकता हूं वो आप कीजिए, आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, और मेरे साथ जो खड़े हैं वो अपना फर्ज ईमानदारी से निभाएंगे। जय हिंद।